Students, 11th class lesson the Central Islamic Land. Topic economy, agriculture, urbanization and commerce. आज हम इस्लामिक वर्ल्ड जहाँ 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक रहा, वहाँ पर वहाँ की इकोनॉमी किसके ऊपर डिपेंड थी, इसके लिए हम 3 टॉपिक करेंगे: एग्रीकल्चर, अर्बनाइजेशन एंड कॉमर्स। इसमें हम आज केवल 2 ही टॉपिक एक्सप्लेन करेंगे, एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन। 7th सेंचुरी से 10th सेंचुरी तक का इस्लामिक वर्ल्ड हम यहाँ देख सकते हैं कि इंडिया के अफ़गानिस्तान से लेकर के मेडिटेरियन सी तक, सीरिया तक, यूरोप के साथ लगता, और रेड सी और पर्शियन गल्फ, ये पूरा इलाका अफ़गानिस्तान से मेडिटेरियन सी तक और अरेबियन कंट्रीज में कंसिस्ट है। यहाँ के आज हम क्या पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर और अर्बनाइजेशन, 2 ही टॉपिक करेंगे। यहाँ इस्लामिक वर्ल्ड जब 7th सेंचुरी में बढ़ता गया तो यहाँ के लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर ही था। यहाँ इस्लामिक जो स्टेट थी, जो गवर्नमेंट बनती गई, उन्होंने यहाँ पर कोई भी चेंज बाद में भी नहीं किया। यहाँ जो लैंड के जो ओनर होते थे वो बड़े बड़े जमींदार भी होते थे, छोटे छोटे पीजेंट भी होते थे। कहीं यानी लैंड के ओनर, पीजेंट और जमींदार होते थे, साथ साथ कहीं कहीं स्टेट भी होती थी। स्टेट मीन गवर्नमेंट। ईरान और इराक के अंदर जमीन जो है, लैंड जो है, वो बड़ी बड़ी जो है ना यूनिट में बटी हुई थी। यहाँ पर जो ऑफिसर हैं वो टैक्स कलेक्ट करते थे। इस्लामिक लैंड की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बड़ा जो है ये एरिया है। यहाँ पर टैक्स सिस्टम जो है ना सब जगह एक जैसा नहीं है। कहीं कहीं लैंड ससानीज टाइम में ईरान के अंदर लैंड जो है ना कलेक्टिवली होती थी। वहाँ पर जो टैक्स जो लगता था वो पूरे एक विलेज के ऊपर इकट्ठा ही लगता था। यहाँ जो जब भी यहाँ पर अटैक होते थे, अटैक में जो एरिया, जो लैंड अटैकर को मिल जाती थी, वहाँ पर इस तरह ली गई लैंड के ऊपर, और उसके बाद जमींदार लैंड, जिस लैंड को छोड़ देते थे डर के कारण, तो वो लैंड मुस्लिम एम्परर अपने किसी भी मुसलमान को वो लैंड दे दिया करते थे, किसी भी अपने जो फैमिली के मेंबर्स को। यहाँ पर जो लैंड के ऊपर है ना कंप्लीटली किसका कंट्रोल होता था, स्टेट का कंट्रोल होता था। यहाँ जो इस्लामिक स्टेट है उसकी जो एक्सिस है इकोनॉमी की, वो क्या है, लैंड रेवेन्यू है। यहाँ जो ना लैंड से जो उनको टैक्स या रेवेन्यू मिलता था। अब लोगों ने जो भी लैंड जीती वो उन्हीं के पास वो लैंड रहती थी। उस लैंड को वो फिर छोटे छोटे फार्मर में, किसान में, पीजेंट में बांट देते थे, जिससे वो उनसे खराज लेते थे। खराज मीन जो भी लैंड गवर्नमेंट ने, स्टेट ने छोटे छोटे पीजेंट को दे दी, उससे उस पीजेंट से टोटल प्रोडक्शन का आधा या 1/5 तक का स्टेट या गवर्नमेंट लेती थी। इसको हम खराज बोलते हैं। यहाँ पर जो लैंड मुसलमानों के अंडर में थी, मुसलमान जो एग्रीकल्चर करते थे,
मुसलमानों से भी वो टैक्स लेते थे, लेकिन मुसलमान टैक्स के तौर पर 1/10 यानी टोटल जो प्रोडक्शन होता है तो उसका 1/10 ही देते थे। मुसलमानों के लिए ये छूट थी। ऐसे मुसलमानों पर लगाए गए टैक्स को उसर बोलते हैं। तो लोगों ने क्या किया, टैक्स ज़्यादा नहीं दिया जाए इसलिए अपने आप को कन्वर्जेंट कर लिया। यहाँ पर अपने आप को जो है ना धर्म परिवर्तन करने लग गए और लोग क्या बनने लग गए, मुसलमान। अब तक क्या था कि जब भी वार बैटल होती थी, खलीफा थे या फिर मुस्लिम रूलर थे, वो लोगों को मुसलमान बनाते थे। अब टैक्स से डर करके लोग जो ना खुद ही अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसमें, मुसलमान में। तो इस तरह स्टेट को जो है ना टैक्स बहुत कम मिलने लग गया था और लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए डिस्करेज किया गया। ताकि लोग जो है ना, डिस्करेज क्यों किया गया, ताकि लोग धर्म न बदले और जो नॉन मुस्लिम है उनसे बहुत ज़्यादा टैक्स आता रहे। यहाँ पर एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो, यहाँ कुछ नए चेंज किए गए। हम यहाँ पर इजिप्ट कंट्री है, इजिप्ट भी इस्लामिक ही लैंड का पार्ट है। यहाँ पर नाइल रिवर है जो युगांडा, सूडान और इजिप्ट में से पास होकर के मेडिटेरियन सी में आती है। यहाँ इस कंट्री के अंदर, इस एरिया के अंदर वहाँ के एम्पायर ने यहाँ नाइल रिवर के पास डैम बनवाए, कैनाल बनवाई और डिगिंग वेल्स, कुएं खुदवाए। इस तरह इस एरिया के अंदर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ से बहुत सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्शन, बहुत क्रॉप्स लाइक कॉटन, फ्रूट्स, ऑरेंज, बनानास, ब्रिंजल, ये जो है ना यहाँ से मेडिटेरियन सी के थ्रू यूरोप में जो है ना इनका एक्सपोर्ट किया जाने लग गया। तो इस तरह यहाँ पर कुछ नए चेंज देखने को मिलते हैं। ये इन नए चेंज ने क्या किया है, यहाँ पर कुछ बदलाव हुए हैं, चेंज हुआ है। वे चेंज क्या हैं, ये जो चेंज हुआ है इसमें क्या है कि यहाँ पर क्या चीज़ें बनने लग गई हैं। यहाँ पर जो है ना अब नए सिटी इमर्ज होने लग गए हैं। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे सिटीज हैं जो पुराने हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो न्यू हैं। यहाँ पर शहरों की जो शहर जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका जो है ना एक तरह से ग्रिड बनता जा रहा है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे न्यू सिटी के नाम हम बताएंगे जो अभी बने हैं। लाइक इजिप्ट के अंदर यहाँ पर फुस्तात और काहिरा, कूफा और बसरा इराक के अंदर ये न्यू सिटी बने हैं। न्यू सिटी कैसे बने हैं ये जब यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ा तो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गया। और कुछ पुराने सिटी जो है ना वो और ज़्यादा जो है ना यहाँ उनको ज़िंदगी मिल गई है। वो कौन से हैं, तंजीर है, वो कौन से हैं, कार्थेज है, सिकंदरिया है, और इसमें हम कह सकते हैं कि दमिश्क है और समरकंद है। इसके साथ साथ जो है ना बगदाद जो एक एंशियंट, एक पुराना शहर है, फिर से उसको एक लाइफ मिल गई है और आने वाले 50 ईयर में उसकी पॉपुलेशन 10 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नए और पुराने शहरों का जो है ना एक तरह से जाल बिछ गया है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ से रेड सी के थ्रू, मेडिटेरियन सी के थ्रू, पर्शियन गल्फ के थ्रू जो है ना ये शहर इंटीरियर पार्ट में भी आपस में जुड़ गए हैं और जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर भी आपस में जुड़ गए हैं। और ये जो है ना नॉर्थ ईस्ट के जो सिटीज़ हैं ये चाइना से भी जो है ना सिल्क रूट के थ्रू जो है ना ट्रेड करने
लग गए थे। यहाँ जो शहर जो है ना, सिटी जो है ना, उनके बढ़ने के यहाँ दो मेन जो है ना कोज ये भी हैं कि शहर जो है ना, शहर के बीच में इस्लामिक स्टेट जो है ना एक क्या बनाता था, एक मस्जिद उसके सेंटर में होती थी, और दूसरी क्या होती थी, मार्केट, मंडी, बाजार। यहाँ जितने भी शहर हैं, नए शहर जो बने, नई सिटी बने, वहाँ पर मार्केट बनती थी, लाइन में जो है ना वहाँ शॉप दुकानें होती थी। वहाँ उसी शहर में, शहर के बिल्कुल सेंटर में ट्रेडर्स, मर्चेंट्स, स्कॉलर, एडमिनिस्ट्रेटर के जो ना ऑफिस होते थे। तो इस तरह शहर के बाहर भी बहुत सारी एक्टिविटी होती थी। शहर के बाहर क्या होता था, यहाँ शहर को संभालने वाले, कंट्रोल करने वाले कौन, मिलिट्री वाले शहर के बाहर होते थे। शहर के बाहर वाले एरिया में ट्रेनिंग का काम जो है ना बाहर होता था, ब्यूचरिंग का काम जो है ना बाहर होता था, और शहर के बाहर ही कुछ सिमिट्रीज बना दी जाती थी और धर्मशालाएं बना दी जाती थी, ताकि ग्रुप में जो लोग ट्रेड करते हैं लैंड मास से, वो वहाँ पर किसी भी शहर का जब डोर दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रात के टाइम वो उन जो है ना धर्मशालाओं में रुक सकते थे। तो इस तरह ये इस टाइम नए नए शहरों अमर्ज हुए और कुछ पुराने शहरों को भी नई जिंदगी मिल गई। तो हमने क्या किया है कि नए जो सिटी हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे इजिप्ट के अंदर क्या हैं, फुस्तात और काहिरा हैं, और इराक के अंदर कौन से हैं, कूफा और बसरा है। पुराने सिटी कौन से हैं, जो समरकंद है और बगदाद है, और यहाँ पर जो है ना एंटियोक है। ये शहर भी जो है ना फिर से इनको नई लाइफ जो है ना मिल गई है, एक शहर दूसरे से कनेक्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रॉ मटेरियल, इंडस्ट्री से रिलेटेड रॉ मटेरियल और फूड ग्रेन जो है ना यहाँ जो है ना इंटीरियर पार्क में भी पास होने लग गई है, और इंटरनेशनल लेवल पर जो है ना मेडिटेरियन सी, रेड सी और पर्शियन गल्फ से जो है ये लोग दूसरे कंट्री से भी कनेक्ट हो गए हैं। इसी टाइम सेंट्रल इस्लामिक लैंड के लोग, पीपल यानी इस्लामिक वर्ल्ड के लोग चाइना से भी सिल्क रूट के थ्रू ट्रेड करने लग गए थे। तो आज हमने क्या किया है, आज हमने एग्रीकल्चर जो नॉन मुस्लिम लोग हैं उनसे कितना, उनसे हाफ से लेकर 1/5 तक का टैक्स लगता था, जिसे खराज कहते थे। मुसलमानों से जो टैक्स लिया जाता था वो बहुत कम था, 1/10। और यहाँ पर एक सिस्टम और लागू हो गया था जिसे हम इक्ता कहते हैं। इक्ता क्या है, एक स्पेशल यूनिट बना दी जाती है, एक एरिया बना दिया जाता है जहाँ से ऑफिसर लोग वहाँ से अपनी सैलरी लेंगे, स्टेट से नहीं। इसे इक्ताधारी सिस्टम कहते हैं। इंडिया में इक्ताधारी सबसे पहले जो है ना वो अकबर ने शुरू की थी, और उसके बाद साउथ के राजा कृष्णदेव राय ने अपने एम्पायर विजयनगर में भी इसको लागू किया था। तो आज के अपने ये 2 टॉपिक थे। नेक्स्ट डे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स। ओके, थैंक यू।